हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सब साधक परम पूज्य श्री भाई जी द्वारा लिखित पुस्तक साधकों का सहारा श्रवण कर रहे हैं। हमारा प्रसंग था राम माता कौशल्या जी। इसके अंतर्गत आज का प्रसंग कर्तव्य निष्ठा। दशरथ जी राम के वियोग में व्याकुल हैं। खान पान छूट गया है। मृत्यु के चिन्ह प्रत्यक्ष दिख पड़ने लगे हैं। नगर और महलों में हाहाकार मचा हुआ है। ऐसी अवस्था में धीरज धारण कर अपने दुख को बुलाकर श्री राम की माता कौशल्या, जिसका प्राणाधार पुत्र वधु सहित बनवासी हो चुका है, अपने उत्तरदायित्व और कर्तव्य को समझती हुई महाराज से कहती हैं। उनके कहने पर, धन्य हे राम जननी देवी कौशल्या, ऐसी अवस्था में तुम ही ऐसे आदर्श वचन कह सकती हो। धन्य तुम्हारे धैर्य, साहस, पातिव्रत, विश्वास और तुम्हारी आदर्श कर्तव्य निष्ठा को। अगला प्रसंग है वधु प्रेम। कौशल्या को अपने पुत्र वधु सीता के प्रति कितना वात्सल्य प्रेम था, इसका दिग्दर्शन नीचे के कुछ शब्दों से होता है। जब सीता जी राम के साथ वन जाना चाहती हैं, तब रोती हुई कौशल्या कहती हैं, मैं पुनि पुत्र वधु प्रिय पाई, रूप राशि गुणशील सुहाई, नयन पुतरी करि प्रीति बढ़ाई, राखे प्राण जानकी लाई, पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, सियन दीन पगु अवनि कठोरा, जियनि मोर जिमि जोगवत रहूं, दीप पाती नहीं तारन कहूं। जब सुमंत्र श्री सीता राम लक्ष्मण को वन में छोड़कर अयोध्या आते हैं, तब कौशल्या अनेक प्रकार चिंता करती हुई पुत्र वधु का कुशल समाचार पूछती हैं। फिर जब चित्रकूट में सीता को देखती हैं, तब बड़ा ही दुख करती हुई कहती हैं, बेटी, धूप से सूखे हुए कमल के समान, मसले हुए कुमुद के समान, धूल से लिपटे हुए सोने के समान और बादलों से छिपाए हुए चंद्रमा के समान तेरा यह मलिन मुख देखकर मेरे हृदय में जो दुख रूपी अरणि से उत्पन्न शोकाग्नि है, वह मुझे जला रही है। यदि आज सभी सासों का बर्ताव पुत्र वधुओं के साथ ऐसा हो जाए, तो घर घर में सुख का स्रोत बहने लगे। अगला प्रसंग, राम भरत में समान भाव और प्रजा हित। कौशल्या राम और भरत में कोई अंतर नहीं मानती थी। उसका हृदय विशाल था। जब भरत जी ननिहाल से आते हैं और अनेक प्रकार से विलाप करते हुए एवं अपने को धिक्कारते हुए सारे अनर्थों का कारण अपने को मानते हुए जब माता कौशल्या के सामने फूट फूट कर रोने लगते हैं, तब माता सहसा उठकर आंसू बहाती हुई भरत को हृदय से लगा लेती है और ऐसा मानती है मानो राम ही लौट आए। उस समय शोक और स्नेह उनके हृदय में नहीं समाता। राम की माँ ऐसी न हो तो और कौन हो। महाराज की दाह क्रिया के उपरांत जब वशिष्ठ जी और नगर के लोग भरत को राजगद्दे पर बैठाना चाहते हैं और जब भरत किसी भी प्रकार नहीं मानते, तब माता कौशल्या प्रजा के सुख के लिए धीरज रखकर उनको समझाती हैं। प्रजा हित का इतना ध्यान श्री राम माता को होना ही चाहिए। माता ने राम के वन जाते समय भी कहा था, मुझे इस बात का तनिक भी दुख नहीं है कि राम को राज्य के बदले आज वन मिल रहा है। मुझे तो इस बात की चिंता है कि राम के बिना महाराज दशरथ, पुत्र भरत और प्रजा को महान क्लेश होगा। कौशल्या की पुत्र वत्सलता आदर्श है। राम के वनवास से कौशल्या को प्राणांत क्लेश है, परंतु प्यारे पुत्र श्री राम की धर्म रक्षा के लिए कौशल्या उन्हें रोकती नहीं और बोलती है, बेटा, मैं तुझे इस समय वन जाने से रोक नहीं सकती। तू जा और शीघ्र ही लौट कर आ।
सत्पुरुषों के मार्ग का अनुसरण करता रहे। तू प्रेम और नियम के साथ जिस धर्म का पालन कर रहा है वह धर्म ही तेरी रक्षा करे। इस प्रकार धर्म पर दृढ़ रहने और महात्माओं के सन्मार्ग का अनुसरण करने की शिक्षा देती हुई माता पुत्र की मंगल रक्षा करती है। कर्तव्य परायणा धर्मशीला त्याग मूर्ति माता कौशल्या इस प्रकार पुत्र को सहर्ष वन में भेज देती है। वियोग के दावानल से हृदय दग्ध हो रहा है, परंतु पुत्र के धर्म की टेक और उसके हर्ष शोक रहित सुख दुख शून्य आनंदमय मंजुल मूर्ति की ओर देख देख कर अपने को गौरवान्वित समझती हैं। यह है सच्चा प्रेम। यहाँ मोह की तनिक भी गुंजाइश नहीं। भरत जी के सामने कौशल्या गौरव के साथ प्यारे पुत्र श्री राम की प्रशंसा करती हुई कहती हैं, बेटा, महाराज ने तेरे बड़े भाई राम को राज्य के बदले वनवास दे दिया, परंतु इससे राम के मुख पर कुछ भी म्लानता नहीं आई। यह सब होने पर भी माता का हृदय पुत्र का मधुर मुखड़ा देखने के लिए निरंतर व्याकुल है। 14 साल बड़ी ही कठिनता से श्री राम के ध्रुव सत्य वचनों की आशा पर बीतते हैं। लंका विजय कर श्री राम जब अयोध्या लौटते हैं और जब माता को यह समाचार मिलता है तब वह सुनते ही इस प्रकार दौड़ती हैं जैसे गाय बछड़े के लिए दौड़ा करती है। बहुत दिनों के बाद पुत्र का मुख देखकर कौशल्या के प्रेम समुद्र की मर्यादा टूट जाती है। वह पुत्र को हृदय से लगाकर बार बार सिर सूंघती हैं और कोमल मस्तक और मुख मंडल पर हाथ फेरती एवं टकटकी लगाकर देखती हुई मन में बहुत ही आश्चर्य करती हैं कि मेरे इस कल के कुसुम कोमल कमनीय शिशु ने रावण जैसे परम पराक्रमी को कैसे मारा होगा। मेरे राम लक्ष्मण तो बड़े ही सुकुमार हैं, ये महाबली राक्षसों से कैसे जीते होंगे। माता, क्या तुम इस बात को भूल गई कि ये तुम्हारे सुकुमार बारे बालक लीला संकेत से ही त्रिभुवन को बनाने बिगाड़ने वाले हैं। इन्हीं की माया से सब कुछ हो रहा है। ये तो तुम्हारे प्रेम के कारण तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप से प्रकट होकर जगत का कल्याण करते हुए तुम्हें सुख पहुँचा रहे हैं। माता, तुम धन्य हो। कौशल्या को अपने धर्म पालन का फल मिलता है। उसका शेष जीवन सुख में बीतता है और अंत में वह श्री राम के द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त कर हृदय में सर्वदा श्री राम का ध्यान करने से संसार बंधन को छिन्न कर सात्विक राजस तामस तीनों गतियों को लांघ कर परम पद को प्राप्त हो जाती है। ऐसी थी हमारी श्री कौशल्या माता। जय हो कौशल्या माता की। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।